चलिए डे 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने डे 7 में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। स्टिल अभी यहाँ से अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी। मुझे मालूम है आप लोगों को डाउट्स होंगे, इसलिए मैं पहले से डाउट डे 7 के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आपके डे 7 में आपको पहले आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। जो मैंने 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी, जो मेरे को आइडेंटिटीज़ लिख के बताओ, वो तीनों आइडेंटिटीज़ क्या हैं? द मेन 3 आइडेंटिटीज़ बताइए। राइट द 3 आइडेंटिटीज़। देखो आपको याद है क्या? एक साथ तीनों लिखो। एक ही आइडेंटिटी, बाकी आइडेंटिटीज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। गुड। बाकी लोग सबका रिप्लाई नहीं आ रहा, केवल 3-4 लोगों ने रिप्लाई किया। गुड, यस, ये आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। अभी मैंने होमवर्क भी चेक किया, हार्डली 12 लोगों ने होमवर्क सबमिट किया डे 7 का। ऐसा नहीं करो, अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, चलिए गुड। ये 3 टाइप के शेफाली, हाँ यस करेक्ट है, गुड। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। 3 मेन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर अपना सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए सबको क्लियर, गुड, और याद है आपको। अभी देखिए, अभी डे 7 के फर्स्ट क्वेश्चन में किसको डाउट है? तो डे 7 के मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइन और कॉस से सॉल्व होते हैं। अगर आपने हर चीज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना सीख लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डे 7 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। किसी में डाउट है क्या? बताइए, अगर आपको डाउट है तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? डे 7 के किसी पार्ट में डाउट नहीं है? यस, आगे चल। सेकंड क्वेश्चन में डे 7 सेकंड क्वेश्चन के किसी पार्ट में आपको डाउट है? शून्य का ए पार्ट, ओके। बी, क्वेश्चन बी का विच पार्ट? बी, ओके, बी एंड डी। तो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, अब सी और बचा बस। और चलो सी भी आ गया, गुड। मतलब चारों में डाउट है। चलिए ठीक, मैं सब समझा देता हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ए वाला पार्ट ध्यान से समझो फिर से। आपको लेफ्ट हैंड में दिया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और राइट साइड में दिया है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा। तो मैंने आपको बताया था आपको LHS लेके सॉल्व करते हैं, RHS आता है, RHS लेके चलेंगे LHS आएगा। तो कई बार हमको LHS और RHS अलग अलग भी सॉल्व करना पड़ता है, आंसर आता है। अब आपको क्वेश्चन देख के समझना चाहिए मुझे किसका नीड है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस है, ठीक है, और RHS में कॉसेक थीटा और कोट थीटा है। अब मुझे मालूम है कॉसेक से क्या आता है, साइन आता है, ओके, 1/sin थीटा होता है, और कोट थीटा से कॉस और साइन दोनों आता है। इसका मतलब मैं RHS लेके चलूंगा, मेरे को थोड़ा इजी जाएगा। मैं आपको पिछली क्लास में दोनों सिखाए थे, LHS से लेके चलोगे तब भी आंसर आएगा, RHS लेके चलोगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको पहचानना होता है, आप LHS लेके सॉल्व करोगे तब भी करेक्ट है, आप RHS लेके चलोगे तब भी करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, ईजी करने के लिए इसको RHS लेके चलता हूँ। तो मैं आपको RHS दिया है कोसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा। अब हमको मालूम है कॉस सेक किस में चेंज होता है, साइन में, तो क्या बन गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी देखो एलएचएस में क्या है, ऊपर साइन थीटा है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ तो उल्टा ही है, जहाँ साइन नीचे है और कॉस देखो ऊपर है। ठीक है, मतलब ऊपर उधर एलएचएस में साइन ऊपर है और 1 माइनस कॉस नीचे। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रेशनलाइज। तो मुझे नीचे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप सबको समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको क्वेश्चन में कुछ जगह आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा चेंज करने के लिए। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या है, साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, आप क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया हमारा एलएचएस। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री करोगे आपको समझ जाओगे, कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ जाओगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। कहीं हमको रेशनलाइज करना आएगा, कहीं पर हमको कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, +1 करना पड़ता है प्लस, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको हर क्वेश्चन में सही जाएगा। क्वेश्चन दिखता है समझ गया, यार मैंने इस क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस किया था, इसमें यही करना होता है। क्लियर है पढ़ सबको, अभी भी किसी को शक, अब बी पार्ट, ठीक है मैक्सिमम सबको क्लियर है, गुड। अभी देखो बी में देखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचने का एक बार कि क्या करना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टेन दिया है, साइन दिया है, आरएचएस में सेक थीटा दिया है। ठीक है, अभी टेन और सेक का रिलेशन होता है, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पर मुझे समझ में आता है यार यहाँ पर इसका काम नहीं, तो मुझे याद है टेन थीटा को मैं साइन और कॉस में चेंज कर सकता हूँ। यस शेफाली, एनी डाउट, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। एनी डाउट शेफाली? डोंट हैव टू सॉल्व द, नहीं बेटा, आप या तो एलएचएस लेके चलो आपका आरएचएस आ जाएगा, या आरएचएस लेके चलो एलएचएस आ जाएगा, दोनों नहीं करने की जरूरत पड़ती। एक ही, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि आप एलएचएस लेके चलोगे तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, आप आरएचएस लेके चलोगे तो भी आंसर निकाल। तो इस बार मैंने क्या किया, सिर्फ आरएचएस लेके चला, एलएचएस आ गया तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, चलिए बी पार्ट। तो बी मैंने कहा एलएचएस में टेन थीटा है, साइन थीटा है, आरएचएस में सेक थीटा है। अभी देखो टेन में साइन भी छुपा है, कॉस भी छुपा है, और कॉस से सेक बन सकता है ना, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कुछ क्वेश्चन आपको देखते समझेगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में सिर्फ 3 लाइन का है। देखो मैं कैसे करूँगा, मतलब हर क्वेश्चन का एक ट्रिक अलग ही रहेगा, यूनिक है, पर आपको समझना है कि कुछ क्वेश्चन में क्या करना है। देखो टेन थीटा कैसे चेंज होगा, साइन थीटा, आप वंडर करोगे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होता है, प्लस साइन थीटा को वैसे रखो क्योंकि उसको हमको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। मैंने केवल टेन थीटा को चेंज किया साइन और कॉस में, साइन थीटा। अब मुझे इसको लिखते ही मुझे आंसर दिखने लग गया, पता नहीं आपको दिखा नहीं दिखा, पर मुझे आंसर दिख गया। कैसे आंसर दिखा देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से, ऊपर देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। ऊपर वाली इक्वेशन से मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा,
अंदर देखो क्या बचेगा, 1/cos थीटा प्लस 1/1। नीचे भी मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचा, 1/cos थीटा माइनस 1/1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, उसको कोई काम ही नहीं, ठीक है। अब 1/, क्या बन गया, थीटा प्लस 1, नीचे भी सेम, सेक थीटा माइनस 1, है ना ब्यूटी। ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, जबकि मुश्किल से 3 लाइन का है। ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है। ये समझ में आया सबको, कोई मुश्किल लगा? इस क्वेश्चन को आप चाहो तो 4 पेज में भी सॉल्व करोगे, 4 पेज में भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं। 10 को सेक बनाऊंगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन को भी कोसेक में चेंज करूंगा, मैं करता जाऊंगा, आंसर पक्का आएगा। पर हमको शॉर्टकट ढूंढना है, ठीक है ना। ये स्टेप, अब जब कुछ क्वेश्चंस करोगे ना, मतलब जब क्वेश्चन करोगे आपको दिखेगा यार ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ये मैंने एक्चुअली बहुत बार किया है, मैं भी बोला मैंने ये क्वेश्चन अपने टाइम में बहुत किया ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रैक्टिस। तो मुझे क्वेश्चन देखते समझ जाता है इसमें यार ये चलने वाला है, इसमें ये होने वाला है, विद प्रैक्टिस ही आएगा। ये 1-2 बार कर लोगे ना ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप जितनी बार उसको इतनी बार कर लो जितना टाइम मिल जाए। ये आपका गेम होना चाहिए। चलो आज बैठ के 2 घंटे ट्रिग्नोमेट्री कर रही है, चलो जिसमें बैठ के टाइम पास करते हैं टीवी देखने में, गेम खेलने में, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से खेलो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजेदार है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सी और डी, सी और डी एकदम सेम है, तो या तो सी समझाऊंगा या डी समझाऊंगा, तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ तब तक, ये वाले पार्ट को। इसको नोट करना, नोट भी कर सकता तब तक। चलो अब सी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पहले देखो आराम से। कॉट थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है, आरएचएस में कॉस दिया है, साइन दिया है। इसका मतलब मेरे को एलएचएस को साइन और कॉस में चेंज करना है, आंसर अपने आप आ गया। ये क्वेश्चन देख के मेरे को ऐसा समझता है कि भाई कॉट टेन दिया है, साइन कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, आरएचएस में भी साइन और कॉस दिया हुआ है। इसका मतलब इसको सॉल्व करते जाऊंगा, पक्का आंसर आएगा ही आएगा। तो देखिए सी वाला पार्ट, सी और डी एकदम सेम है, ठीक है। यहाँ पर कॉट माइनस टेन है, यहाँ पर टेन माइनस कॉट है, यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा दोनों में बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोट को चेंज करता हूँ। कोट को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे आपको नीचे क्या बन गया, साइन थीटा, यहाँ पर क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया। देखो सिंपल अपना डिनोमिनेटर तो ऐसे ही आ गया। अब ये ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो ऊपर कॉस है, साइन है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस साइन को कॉस में चेंज कर देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको आंसर दिखने लगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कोई डाउट, कोई शक? ये फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप फर्स्ट स्टेप को अपने सही कन्वर्ट कर लिया फिर आपको आंसर दिखने लगेगा। या 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको पक्का समझ में आएगा। अभिषेक कहता है पेप्सी, ये दिल मांगी मोर, है ना। हमने क्या देखा, कॉट थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है, आरएचएस में क्या दिया है, साइन और कॉस। तुमने कॉट को क्या किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर मैंने देखा है नीचे साइन और कॉस तो आ गए, और आरएचएस में क्या है, नीचे कॉस और साइन,
दोनों है, इसका एलसीएम लेना, मैंने तुरंत एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या बन गया ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आरएचएस देखा, आरएचएस में ऊपर साइन तो नहीं है, ऊपर तो सिर्फ cos है, तो मैंने साइन को भी cos में चेंज कर दिया, सोल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चले। यस, थर्ड क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में डाउट, मैंने शायद आपको ए पार्ट समझाया था उस दिन, बी और सी शायद मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे कि आप लोग ट्राई करोगे। सी का डिमांड ज़्यादा है, बी का डिमांड कम है। हाँ, सी थोड़ा टफ लग सकता है, पर सी टफ ना है, इजी है, मुझे उसमें आंसर दिख रहा है। अच्छा, कुछ को बी भी डाउट है। चलो पहले बी समझाता हूँ, फिर सी समझाता हूँ। फर्स्ट तो मैंने समझा दिया था, है ना, फर्स्ट तो इजी था। चलो बी पार्ट, कॉस थीटा दिया है और टेन दिया है, यहाँ साइन दिया है और कॉट दिया है, बट आरएचएस में केवल साइन और कॉस दिया है। इसका मतलब एलएचएस में मुझे टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना है। ये मेरे को देखते ही समझ गया कि आरएचएस में क्या है, केवल साइन और कॉस दिया है। इसका मतलब एलएचएस में मेरे को सबको साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो जो टेन थीटा है उसको हम चेंज करेंगे। अब देखो क्या बनेगा, कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, मैं ए को थीटा लूँगा तो ईजी रहता लिखने में, कन्फ्यूजन नहीं होता। ये 1 माइनस टेन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ऊपर साइन थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो क्लियर, हमने टेन को साइन कॉस में चेंज कर दिया और कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दिया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन नीचे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने केवल नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका एलसीएम लिया अलग से, प्लस अब यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, साइन थीटा नीचे है साइन थीटा, ऊपर क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो आप लोगों ने बचपन में एलसीएम लेना सीखा है, मैंने वही किया है। ठीक है, अब जो थर्ड टर्म होती है, ये देखो ऊपर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड थर्ड, तो थर्ड कहाँ चली जाती है, ऊपर। सही, दिस नो थीटा बट ए, तो मैंने वही कहा बेटा, मैं ए की जगह सिर्फ थीटा लेके चल रहा हूँ इजीनेस के लिए। आप उसको ए लिखना एग्जाम में, ठीक है, उसको थीटा मत कर। ठीक है, तो ये जो थर्ड होता है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। उसी तरह ये साइन थीटा भी कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसको, ऊपर वाला क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से डिनोमिनेटर देखोगे तो दोनों में माइनस का फर्क है। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब ये माइनस कॉमन लूँगा, ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन आया सबको समझ में, मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन होगा, ऊपर वाले प्लस को माइनस में चेंज कर देगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इससे क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया, मुझे दिख गया ना भाई, माइनस का डिफरेंस है, मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब एलसीएम ले सकते हैं आराम से, उसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो प्लस होता है, जो 1 बोलते हैं ना वो प्लस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। बट ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 या -1 नहीं होता,
हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इफ यू टेक माइनस कॉमन, हाँ ले सकते हो ना, वो भी करेक्ट है। मैथ्स में चीज़ें करेक्ट होती है। फर्स्ट वाले में कॉमन ले लो माइनस, तब भी चलेगा। तब ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बस। अभी देखो ये क्या बन गया ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे तो पहले से ही क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो अपना आर एच एस क्या है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यस, मैंने डाउट्स इस कि किसी भी स्टेप में कुछ चीज़ आपको मतलब उसी टाइम समझनी पड़ेगी। मतलब मैथ का ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, इसमें आप कोई स्टेप रट नहीं सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन करते करते समझ उसी टाइम आना चाहिए। यार इसमें ये करूँगा तो मेरा क्वेश्चन, मैंने कहा ना इस चैप्टर में क्वेश्चन लंबा भी जा सकता है, छोटा भी जा सकता है। तो छोटा करने के लिए आपको क्वेश्चन करते करते आपके माइंड में चलना चाहिए, यार ये स्टेप से मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी होगा और मैं इसको जल्दी भी सॉल्व कर पाऊंगा। टाइम कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना, टाइम अपने को करना बचाना है, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम दे सकें। हाँ जी, किसी को डाउट है या फिर आगे चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को समझाता हूँ। गुड, किसी को डाउट नहीं ना। चलो, कल्पना ने हाथ खड़ा किया, कल्पना में क्या डाउट, कुछ पूर्णिमा सॉरी, पूर्णिमा ने डाउट। ओके, आप लोग हाथ एकदम खड़ा रहता है इसलिए मेरे को डाउट हो जाता है। चलो, सी पार्ट, सी भी एक अच्छा। अब जब मैं सी क्वेश्चन को देखता हूँ तो सी में देखो हमको एक्चुअली में इस बार तीन चीज देंगे, एलएचएस को, मिडिल टर्म और आरएचएस। तो पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस को मिडिल टर्म के इक्वल सॉल्व करेंगे और फिर बाद में उसी को, मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री में एक जो चीज़ है, जैसे हम साइन को आप पांचों रेशियो में लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन के कई सारे इक्वल टू हो सकते हैं। इसको मैं साइन और कॉस में भी लिख सकता हूँ, तब भी आंसर करेक्ट है। तो आप किसी भी रेशियो किसी भी कन्वर्ट करो, एक ही क्वेश्चन के पांच पांच इक्वल टू हो सकते हैं, 10 10 इक्वल टू हो सकते हैं। तो यहाँ तो केवल तीन है कि दिस इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस ऑल्सो, क्योंकि आप हर रेशियो किसी में भी चेंज कर सकते हो, इसलिए कितनी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एल ले लेते हैं। ये मेरा एल पार्ट हो गया, ये मेरा मिडिल पार्ट हो गया और ये मेरा आर पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं जब फर्स्ट एल और मिडिल टर्म को देखता हूँ कि मुझे इसको सॉल्व करना है। और जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक तरीका क्या है, मैं एल और मिडिल टर्म को मैं साइन थीटा में चेंज कर दूँ। एक तो वैसे भी निकल जाएगा, उसमें थोड़ा लंबा जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट मैंने इसको अगर 10 और कोट में ही रखा तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है ना। तो अपने को शॉर्टकट वाले क्वेश्चन तो ये ना, इसको आप साइन कॉस में चेंज करके करोगे तब भी आंसर आएगा, पर थोड़ा लेंदी आएगा। ठीक है, फिर बाद में आपको साइन कॉस को फिर से आपको 10 और कोट में चेंज करना पड़ेगा। या आप एल लेके चलो, मिडिल टर्म लेके चलो, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये दोनों के स्टेप इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ भी आप उसको बोल सकते हो कि ये प्रूव हो गया। बट हमको ईजिएस्ट देखना है कि भाई ईजिएस्ट मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ दिया है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा को मैं सेम रखता हूँ और कोट को 10 में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बाद में इक्वेशन में हम 10 को कोट में तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, टेन थीटा, ये लॉजिक बोले पकड़ना सीखो कि हम क्या सोच रहे हैं। तो ये होगा वन अपॉन टेन थीटा। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को एल को मैं क्या कर देता हूँ, 10 में चेंज कर देता हूँ, प्लस वन अपॉन टेन थीटा वन माइनस
टेन थीटा। मैंने क्या किया, सिर्फ जो भी मेरा कॉट था उसको मैंने टेन में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, टेन थीटा इक्वल टू, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो टेन आएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस वन। मैं नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लिया, ऊपर का पार्ट सेम, प्लस अब ये वन अपॉन टेन है तो ये नीचे आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, वन अपॉन टेन, वन माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये वन अपॉन टेन था तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो टेन थीटा है ये ऊपर चला गया, एक एक स्टेप ध्यान से देखते चलो। ठीक है, अब ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया, टेन थीटा माइनस वन, प्लस वन अपॉन टेन, वन माइनस टेन थीटा। यहाँ भी देखो माइनस का डिफरेंस है, मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा माइनस वन, माइनस वन अपॉन थीटा एंड टेन थीटा माइनस वन। मैंने इसका देखो साइन चेंज कर दिया, वन माइनस टेन थीटा क्या बन गया, टेन थीटा माइनस वन। ठीक, अब एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा, अंदर आपका बनेगा टेन थीटा माइनस वन, ये इसका एलसीएम आएगा। अब ऊपर देखोगे, देखो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल टेन बचेगा, टेन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया, टेन क्यूब थीटा। अब स्क्वायर की जगह क्या बन गया, क्यूब बन गया, एंड माइनस वन। ठीक है, क्योंकि तो आपका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब ये है टेन क्यूब थीटा और ये वन है, तो वन के ऊपर मैं क्यूब लगा सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन को, नहीं बनेगा। तो मुझे समझ में आ गया, ऊपर क्या बन गया है, ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस क्यूब बी क्यूब, बताओ क्या होता है फटाफट, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको सोचना है, मैं उसके दो फॉर्मूले होते हैं, मुझे एक बताना जो करेक्ट होना चाहिए। उसके आपको डिनोमीटर को देखो, डिनोमीटर में क्या दिया है, टेन थीटा माइनस वन, ऊपर क्या दिया है, टेन क्यूब थीटा माइनस वन क्यूब। तो मुझे वो आइडेंटिटी लिख के दिखाओ जो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, बताइए। बताइए जल्दी, एकदम सही, जगत ने सही पहचाना, अभिषेक थोड़ी गड़बड़ कर गया, जगत ने एकदम सही पहचाना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। सुधार करा भी करें। ठीक है, गुड, आप सबको समझ में आया कि हमने ए क्यूब, ऊपर क्या बन गया, टेन क्यूब थीटा माइनस वन क्यूब, तो मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमको आइडेंटिटी याद है। अब सिंपल इसको पुटअप करो, तो देखो क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, मैं न्यूमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस वन, ए माइनस बी हो, अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो टेन थीटा इंटू वन, तो भी टेन थीटा रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, वन का वन रहेगा, नीचे क्या क्या बचा है, टेन थीटा बचा है, और क्या है, टेन थीटा माइनस वन। सबको स्टेप समझा, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसलिए हमको पीछे वाली आइडेंटिटीज याद होनी जरूरी है, बहुत काम आती है। ये देखो पूरा कट गया, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, ऊपर क्या बच गया, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, क्योंकि नीचे सिर्फ टेन थीटा बचा, वो तीनों के अपॉन में है, इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, ये क्या बन गया, टेन थीटा
प्लस 10 से 10 कट गया, क्या बना 1 प्लस 1/10 क्या होता है कॉट थीटा। चलो ऊपर जाके देखते हैं हमारा आंसर आया क्या। तो टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा, तो देखो हमारा 1 भी है, टेन थीटा भी है और कॉट थीटा भी है। तो आप करते जाओगे, ये ईजीएस्ट है। साइन थीटा कॉस थीटा का देखो इससे भी लंबा जाएगा, तो फिर भी ईजीएस्ट मेथड है। तो इसमें क्या क्या यूज़ हो गया, हमने कन्वर्जन किया टेन थीटा कॉट थीटा में, फिर हमने एलसीएम लेना भी सीखा, फिर हमने ए क्यू माइनस बी क्यू भी यूज़ किया, और बाद में वापस से इंडिविजुअल डिवाइड भी किया। तो आंसर को रख के हम सॉल्व करना होता है। सेकंड स्टेप नॉट क्लियर, शुभम जी कहते हैं सेकंड स्टेप नॉट क्लियर। मैंने कहा था यहाँ पर क्या दिया आपको, ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। फिर मैंने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, तो नीचे टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1 प्लस ये 1/10 थीटा है, तो ये 10 थीटा होता है, ये नीचे आया था। तो जैसे थर्ड वाला वैल्यू ऊपर जाता है, उसके जो नीचे सेकंड होता है वो थर्ड पे आता है, इसलिए 10 थीटा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अभी क्लियर शुभम, सेकंड स्टेप, ओके गुड, आगे चल सकते हैं। तो आपका मैंने बी और सी दोनों डाउट क्लियर कर लिया। एक पार्ट और बचा है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इसी चीज़ को हम आगे भी सॉल्व करते हैं। रेडी फॉर द एडवेंचर, चलिए अब इसी पार्ट को मेरे को लेना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हाउ डिड वी गेट टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये दिया ना बेटा। आप कौन से स्टेप की बात कर रहे हो, टेन थीटा माइनस टेन थीटा, शिवाली बेटा कहाँ पर, थर्ड और फोर्थ स्टेप। यहाँ तुमने एलसीएम लिया था, तब क्या बना था टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा, टेन थीटा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या बन गया टेन थीटा माइनस 1। और यहाँ तो टेन थीटा इक्वेशन में स्टार्टिंग से ही है, फर्स्ट से ही आपका टेन थीटा तो स्टार्टिंग से ही है। हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हमने एलसीएम 1 माइनस 1/10 थीटा, हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या बना टेन थीटा माइनस 1। अभी क्लियर, क्लियर शेफाली, अभी डाउट है, ओके चलिए। हमको इसको इक्वल करना है 1 प्लस, आप एल एच एस को भी आर एच एस इक्वल कर सकते हो और मिडिल टर्म को भी आर एच एस के इक्वल कर सकते हो। अभी देखो ध्यान दो, अब मुझे 10 कॉट दिया है और वहाँ पर सेक और कोसेक दिया है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 10 कॉट को साइन में चेंज करें, वो एक ईजी मेथड होगा, ठीक है। और कोई हाँ तरीके तो बहुत सारे हैं, पर ये मेरे को ईजी दिख रहा है कि एल ये जो मिडिल ये है टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज कर दो और आर एच एस अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 1 प्लस टेन थीटा को हमने क्या लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम इस सेकेंड इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, ध्यान रखो 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया, टेन थीटा को मैंने क्या लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को कैसे लिखा साइन और कॉस। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा, ये एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है 1 है, तो जो ये पूरा पार्ट है ये ऊपर जाके इंटू 1 होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
ठीक है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस और कॉस कटेगा, सिर्फ साइन बचेगा, तो साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो ये तो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब ये पार्ट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, वन बन गया, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दो भाई, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये कट के क्या बन गया, वन, तो वन प्लस, अभी देखो क्या है, वन अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है कोसेक थीटा, और इंटू वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन इंटू वन वन ही होता है, एंड वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया सेक थीटा, अपने आप ही आ गया। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी इक्वेशन को कितने भी तरह के आप आंसर आ सकते हैं, बट सब में प्रोसीजर चेंज होता है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया था, हम देखो टेन और कोट लेके चले, उससे हमारा आंसर आएगा, तो हमको आंसर देख के कि आपका LHS क्या है, RHS क्या है, वो देख के हमको कन्वर्जन करना होता है। अगर हमने कन्वर्जन, तो देखो हर चीज़ में कन्वर्ट होती है, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ, भाई कोई भी रेशो किसी भी रेशो में कन्वर्ट होता है, तो आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको राइट कन्वर्जन पता होना चाहिए, भाई कितने कम स्टेप में मेरा आंसर आएगा। कोई डाउट इस दोनों स्टेप्स में, दोनों सॉल्यूशंस में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसमें डाउट है, क्या इसको किसने सॉल्व करने की कोशिश की। सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स, हमको प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और वन अपॉन 2x। गोट अभिषेक ने कर लिया, सबने को नहीं, बाकी सबका क्या स्टेटस, बट इफ वी चूज ए सॉल्यूशन विद लेसर स्टेप देन अवर मार्क्स नहीं बचा। ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि एवरी मेथड इज करेक्ट, वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ स्टेप्स मैटर नहीं करता, आपका राइट मेथड मैटर करता, आपका कन्वर्जन अगर करेक्ट है तो आप 3 लाइन में भी आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको 3 लाइन में आंसर आता है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एक्चुअली लॉजिक, अगर आपने किसने लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है ना। इस चैप्टर में लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या वो कन्वर्जन जल्दी पकड़ पाते हो क्या, ऐसा नहीं कि 4 नंबर क्वेश्चन तो आपको 4 पेज लिखना है, वो 4 लाइन में भी हो सकता है, कि वो करेक्ट है। इस मेथड में कोई ऐसा चीज़ है जो इलीगल आप कह सकते हो, भाई हम साइन को कॉस में चेंज नहीं करते, इसको कुछ भी इलीगल तुमको लगा तो बताओ। हर स्टेप जस्टिफाइड की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। Okay. कई लोगों को डाउट है, फोर्थ क्वेश्चन में समझाता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन कैसा है, बट सर व्हाट इज द गारंटी दैट द आंसर विल कम बाय चेंजिंग इनटू साइन, ये विद प्रैक्टिस रनीश बेटा, करत करत अभ्यास के जड़ में, जैसे मेरे को ट्रिग्नोमेट्री क्यों पसंद है, मुझे समझ में आता है ये क्वेश्चन में ये ऐसे ही होगा। आप कितने भी, जब ये 20 25 30 50 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम भी ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ सर मैं कर लूँगा। मैंने आपको 90% कहा था, 90% क्वेश्चन में साइन और कॉस में चेंज करके आता, किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखो, हम उसमें हर चीज़ में देखो वही कर रहे हैं, हम उसको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, इसको हमने साइन कॉस में चेंज किया, ठीक है, इसको भी देखो हमने साइन कॉस में चेंज किया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को साइन कॉस में करने से होगा इजी हो जाता है। ठीक है, अभी तो आपको है सेक स्क्वायर, सेक थीटा दिया है एक्स प्लस वन अपॉन फोर, और आपको क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर आपको सिंपल आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, उसने आपको सेक का वैल्यू दिया है, तो अगर आप इसको यूज करके
अगर टेन का वैल्यू निकाल लोगे तो सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों को सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी से हमको क्या मिल गया भाई, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, वन यहाँ पर आ गया एलएचएस में और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक माइनस वन, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब मेरे को अगर टेन थीटा निकालना होगा तो इसका मतलब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यही होगा सिंपल। तो आपको सेक थीटा की वैल्यू मालूम है, उसको यहाँ पुट करते हैं, अंडर रूट बाद में लगाते हैं। ठीक है ना, पहले हम अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ये पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो x प्लस वन अपॉन फोर एक्स का स्क्वायर और माइनस वन, ये हम रूट वगैरह बाद में लगाता हूँ। ठीक, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप रूट के साथ सॉल्व करें, मैं आपको समझाने के लिए अभी अंडर रूट बाद में लगाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करें। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ करता हूँ थोड़ा इजी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, टू इंटू एक्स इंटू, इसको मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, एक्स से एक्स कट गया, इसको इससे कट गया, तो क्या बच गया वन बाई टू। इसका मतलब इस पार्ट की जो वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको क्या दिया, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या बन गया, वन बाई टू माइनस वन, ये बनेगा, है ना। ये लास्ट का मैं अभी इस पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट को ऐसे ही रखो, इसको टच नहीं करना है, हमने केवल इस पार्ट को सॉल्व किया, क्या बन गया वन बाय टू हाफ मतलब, और आगे क्या दिया माइनस वन, तो हाफ में से माइनस वन कॉमन होगा तो क्या बनेगा माइनस वन बाय टू। ये लॉजिक सबको क्लियर है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का है, यही है। अभी मेरे पास क्या आ गया, हाफ आ गया, पर कैसे आया, माइनस के साथ आया, तो ये भी हाफ है ना, ये भी क्या था, हाफ था, तो इस हाफ की वैल्यू क्या है, टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, मैंने कहीं एलसीएम ले लिया, हमको एलसीएम, हाँ मतलब ये वन बाई टू माइनस वन, आप एलसीएम से वैसे माइनस कर दो तब भी माइनस आ पाएगा। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, माइनस वन बाई टू, है ना, और ये भी क्या है वन बाई टू, केवल माइनस का फर्क है, तो वन बाई टू इक्वल टू क्या है, टू इंटू एक्स इंटू इंटू वन अपॉन फोर एक्स, तो मैं इसको रिकन्वर्ट करता हूँ, रिस्ट्रक्चर करता हूँ, जैसे माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन फोर एक्स, ये इक्वल टू माइनस वन बाई टू होगा, है ना, सिर्फ इसकी जगह माइनस लग गया, देखो इतना ही फर्क आया। ये देखो मैंने ये चीज़ जो ली थी, इसको ध्यान से समझो, स्टेप इम्पोर्टेंट, इसको मैंने अलग से लिया था, इसको मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखाया, दैट इज इक्वल टू हाफ, मैंने एल एच एस में हाफ लिखा माइनस कर दिया, और आर एल एच एस में भी माइनस कर दिया, दोनों तो मैंने माइनस साइन ऐड कर दिया, तो मतलब दिस इक्वल टू दिस, गॉट इट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, सुन क्या नहीं समझा, बताइए क्या नहीं समझा, ये लिखो, ये सर ये चीज़ नहीं समझी, तनिक शुभम ये लिखो, सर ये चीज़ नहीं समझा, मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। फिफ्थ और सिक्स स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में तो
शुरू में देखो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर वन का फोर का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। ठीक है, एक बार वापस तो 6 स्टेप फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है एक्चुअली 3 मार्क्स में। मैंने इसको तो वैसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर 1/4x माइनस 1। ठीक है, मेरा एक्स से एक्स कैंसिल, 2 1 जा 2, इसको ऐसे लिखेंगे। एकदम क्लियर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है एक में से आधा चला गया, क्या बचेगा, हाफ ही तो बचेगा। अगर पर हाफ -1 प्लस का है, ये प्लस का है, तो -1, ये तो बचेगा, ये तो क्लियर, इसमें उसको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है ऐसा। अगर आपको इसे डायरेक्ट समझाता, अभी देखो ये स्टेप ध्यान से देखो, 2 × x × 1/4x, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई ना। इसका मतलब 1/2, इसको मैं रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ। आप लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस हाफ की जगह माइनस को ऐसे रहने दो, तो ये हाफ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। कैसे इक्वल था भाई, जब मैंने इसको कटिंग वटिंग किया, देखो 4 से 4 का एक्स से एक्स कट जाता है और 2 से ए कट जाता है, तब भी क्या बचता है, हाफ। तो आप क्या कर रहे हो, इस हाफ को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो इसको रीस्ट्रक्चर किया तो क्या बन गया, 2 × x × 1/4x। ठीक है, अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ये बन गया -2 × a × b। ध्यान से देखो बना या नहीं बना, है ना। ये मेरा चीज़ क्या है, ए स्क्वायर, ये मेरा चीज़ क्या है, बी स्क्वायर, ये 2 से 2, ए मेरा था एक्स, बी मेरा क्या 1/4x। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया है, एक्स माइनस 1/4x का स्क्वायर। इस पूरी चीज़ को मैंने इसमें चेंज कर दिया, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वापस यहाँ बेसिक बात जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, इस अंडर रूट के नीचे जो है हमने उसकी वैल्यू निकाली है। तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1/4x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1/4। इस तरह आपका सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस 1/4x, उसी तरह थीटा की आएंगी। दो वैल्यू क्या आती है, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे tan थीटा मैंने तो स्क्वायर रूट लगाया, तो दो वैल्यू होती है, एक आती है प्लस, एक आती है माइनस। यहाँ tan वैल्यू है प्लस और एक माइनस, है ना। एक बार प्लस की वैल्यू हम लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा।
फर्स्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पहले सेक थीटा 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, 4x से 4x कैंसिल, क्या बच गया 2x। और जब हम लोग माइनस वाली वैल्यू लेंगे सेक प्लस टेन इक्वल टू x प्लस 1/x। अब टेन थीटा की हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे, तो माइनस 1/4x, तो x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x से x कैंसिल, तो फिर क्या हो गया 1/4x प्लस 1/4x, 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2x। आपके दो आंसर आएंगे 1/2x एंड अलॉन 2x। ये देखो आपसे पूछा गया था, इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x, या तो 2x होगा या फिर 1/2x होगा। जी, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, 3 या 4 मैथ्स में आता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपको सेक दिया होता है, आपको यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, आपको सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको सेक थीटा की वैल्यू दी होती है, इसको आपको रीअरेंज करना है और इसको आपको क्या वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, बाकी तो प्लस और माइनस आपको करके दिखाना है। आगे चल सकते हैं अभी? जी, किसको इस क्वेश्चन में डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन में anyone has doubt? क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा की। वाले को डाउट है और रुद्राक्ष जी को भी डाउट है। चलो मैक्सिम को डाउट, इजी तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैडम जितना इजी बताओ उतना अच्छा रहता है। अभी देखो आंसर में क्या चाहिए, वो ये सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। और दिया क्या क्या है आपको, सेक और टेन कंबाइन करके दिया, और मेरी दिमाग में आइडेंटिटी आती है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। भाई ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है और यहाँ स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मेरे को काम आने वाली है। तो देखो कैसे काम आएगी, हमको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये तो 1 है। अब देखो आपको दिया वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है x, और दिस इक्वल टू x, तो क्या बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, एक्स इसके नीचे आ गया। ठीक है, अभी देखो हमको क्या करना है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको क्या दिया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है एक्स। आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपके पास सामने दो इक्वेशन है। एक बार क्या करो, इसको एज इट इज सॉल्व करो, जैसे टेन थीटा कैंसिल, पर हमने दोनों क्या कर दिया
प्लस कर दिए, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बच गया, 2 सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको और सिंपल करके लिखना चाहो अब उसको और भी ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा इक्वल टू 1/2 एज इट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। ये हो गया आपका कौन सा, जब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस किया, ठीक है, तुमको सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। आप लोग क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपको 10 का वैल्यू मिलेगा। बताइए 10 का वैल्यू क्या, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर दीजिए और मुझे बताओ कि एक 10 थीटा की वैल्यू क्या है। केवल 1 अपॉन एक्स, नहीं गलत है। शिवाली पूछती है सर 4 स्टेप। हेलो, यस शिवाली अभी आवाज, ठीक है। मैंने क्या किया, 10 थीटा और 10 थीटा को कैंसिल किया, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस किया था हमने एक्स, ठीक है। अभी 2 को मैं नीचे ले आया, तो 1/2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बस इसको एल एच रीअरेंज किया, बाद में इसका एलसीएम ले लिया, नीचे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी क्लियर शेफाली, और आप लोगों का 10 थीटा की वैल्यू कितना आ गई, ये वैल्यू आपकी आई है 1/2 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। वापस चेक कर लेना, मैं आप लोगों की वैल्यू लिख रहा हूँ,
एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, सबकी वैल्यू यही है ये, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, अगर आप लोग सब लोग आया तो करेक्ट होगा। ठीक है, अभी थर्ड वैल्यू कौन सी निकाल रहे हैं, साइन थीटा। हमको मालूम है भाई टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो टेन थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई। अब कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये कॉस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अभी देखो टेन थीटा इंटू कॉस क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा टू साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू मालूम है, सेक थीटा की वैल्यू मालूम है, बताओ साइन थीटा क्या आएगा। तो हमको टेन और सेक से हम लोग साइन निकाल सकते हैं। तो आपकी टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो क्या करते हैं, उल्टा पट्टी कर देते हैं, 2x इंटू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कट गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा। हाँ जी, करेक्ट है। सब पास में डे 7, अब डे 7 सबका क्लियर है। इसका एक एक डे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टाइम आराम से ले रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, ये याद, ये समझ भी नहीं आएंगे आपको करना ही पड़ेगा इसका प्रैक्टिस। हाँ, तो सब लोग अटेंडेंस दे दो, और ये डे 8 के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, पर आप लोगों के लिए होमवर्क डे 8 है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज बेस्ड हैं, आपको ट्राई करने हैं। तो डे 8 इज योर होमवर्क। नहीं आएंगे कल समझाऊंगा, पर कोशिश करना जितने आप लोग कर सको। सब लोग अटेंडेंस दे दो। और होमवर्क सब लोग ईमानदारी से करो। 50-55 में से 60 में से हार्डली 12-13 लोग करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान लास्ट में आपका ही होगा। समझदार व्यक्ति को अपने फायदे का सोचना चाहिए। हो गया सबका अटेंडेंस।